अरे बैठिए ना। चलिए अभी प्लीज सब लोग ध्यान दीजिए, हम अपने संगीत का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और आज सबको नाचना पड़ेगा, सबको। मैं किसी की भी ना नहीं सुनने वाली हूँ। हाँ? है ना काका, आप रेडी है ना म्यूजिक के साथ? ओके, तो हमारी सबसे पहली जोड़ी आ रही है वर्षा ताई और सतीश जीजू। जीजू
भैया आप वहां से ले लीजिएगा। हाँ नहीं नहीं ताई, कोई बहाना नहीं इस बार, आपको आना ही पड़ेगा बस। ठीक है ठीक है। हाँ भाई साहब को नमस्ते कहिएगा। जी बाय। ताई आप यहाँ खड़ी हैं? आपने कुछ खाया कि नहीं? हाँ ताई खाया, आपने खाया? जी। वैसे ताई एक बात कहूँ, बड़े खुश लग रही है आपकी होने वाली बहू। हाँ ताई, और खुश क्यों ना हो, नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है, उसे उसका अपना घर मिलने जा रहा है ताई। और वैसे भी ये पल हर लड़की की जिंदगी में बहुत यादगार पल होता है। ठीक कह रही हूँ ना ताई? जी आप भी बहुत खुश लग रही है। ऑफ कोर्स ताई, मेरा बेटा खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। वर्षा से बनती है आपकी? जी मेरा मतलब है, आप तो हमेशा से अर्चना जैसी शांत और सुशील लड़की चाहती थी, तो वर्षा जैसी लड़की के साथ। रसिका ताई, पिछले कुछ दिनों में मैंने वर्षा को ना बहुत अच्छे से जाना है। थोड़ी मुंहफट है लेकिन दिल की बहुत साफ है, कोई बात दिल में रखती नहीं है अपने। अच्छा, तो आपने अपनी बहू को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की है ताई। मतलब? मेरा मतलब है, सब कुछ साफ साफ बताने वाली आपकी बहू ने एक बहुत बड़ी बात आपसे बखूबी छुपाई। क्या बात क्या ताई? जो बात कहनी साफ साफ की। बात ये है ताई कि आप उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी। क्या जानती हैं वर्षा के अतीत के बारे में? कुछ महीने पहले की बात है, वर्षा घर छोड़कर चली गई थी, ये बात तो आप जानती हैं ना? तो उसका अपने शादीशुदा बॉस से अफेयर था। उसका अपने शादीशुदा बॉस से अफेयर था। एक्चुअली मैं खुद ये बात आपको बताना चाहती थी, लेकिन बाद में मैंने सोच लिया कि सब कुछ साफ साफ बता देने वाली आपकी बहू ने आपको शायद ये बात भी बता दी होगी, लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो जाहिर है सतीश भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता होगा। बड़ी कमाल की लड़की है वर्षा, क्या छिपाना है क्या बताना है सब कुछ अच्छी तरह से जानती है। समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वर्षा के एक्स अफेयर के बारे में मैंने भावना दे को सब कुछ बता दिया है मंजू। क्या? ये तूने क्या किया? तू क्यों ताई, जोर का झटका धीरे से लगा ना। मुझे भी ऐसे झटका लगा था जब आई ने मुझसे कहा कि वो आज वर्षा का पर्दाफाश करने वाली है। हाँ बेटा, यही सही समय था। इससे पहले कि कोई आकर भावना दे को सब कुछ बता दे वर्षा के बारे में, मैं सोचा मैं ही पर्दाफाश कर दूं। वैसे तो पुरानी रिश्तेदारी है हमारी वर्षा से, तो शादी तोड़ने का सम्मान तो मुझे ही मिलना चाहिए ना। नहीं, ये क्या? भावना के बीच में रुक क्यों गई? अरे शब्द है क्या? आखिर
होने वाले बहू से बात करेंगे। इतना नाजुक मसला है तो थोड़ा मुश्किल तो होगा ना बेटा। एक मिनट। ये लीजिए। थैंक यू बेटा। हाँ भाई ये क्या हो गया? मैं देख कहती हूँ भाई। बुरा मत मानिएगा ताई, लेकिन मैं ना सुनी सुनी बातों पे यकीन करके वर्षा को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। जब आपने ये सारी बातें मुझसे कही ना, तो मेरा मन किया कि मैं जाके वर्षा को ना खरी खोटी सुना दूं। लेकिन ताई, फिर सोचा कि ये मामला बहुत नाजुक है। अगर कोई भी बात इसमें गलत निकली ना, तो ना सिर्फ वर्षा को दुख पहुंचेगा बल्कि मेरे सतीश को भी बहुत तकलीफ होगी। और मैं ये हरगिज नहीं चाहती थी। और तो और मेरे और वर्षा के रिश्ते पर दाग लग जाएगा ताई। बस यही सब सोचकर मैं माफ कर दीजिए ताई, प्लीज। अरे नहीं, कोई बात नहीं। मैं भी आई हूँ, आपके दिल की बात समझ सकती हूँ। श्रावणी, ये लो दवाई ले लो। अगर तुम्हें ज्यादा ठीक नहीं लगेगा तो कल फिर से हम डॉक्टर को बुला लो। ये लो। मानव। हाँ मानव, बोलिए। हाँ श्रावणी, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? आपका फोन आ गया, अब बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे आने में 2 दिन और लग जाएंगे। वर्षा की शादी के बाद ही लौट पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। पर जब समय हो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। जी। श्रावणी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम लेटो आराम से। मेरी बात मानो, तुम लेटो 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 श्रावणी।
यही चाहती थी ना तुम श्रावणी? ये सब करके तुम जताना क्या चाहती हो? कि तुम बहुत महान हो? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। तुम्हें पता है तुम्हारा इस घर में एक और दिन कम हो गया है। हाँ, इस एक दिन के साथ तुमने भी तो माँ बनने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाया। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे इस घर में इतने कम दिन बचे हैं फिर भी तुम मुस्कुरा रही हो। क्योंकि इस घर ने मुझे वो यादें दी जिनकी यादों के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। तुम्हें मानव से दूर होने का दुख नहीं होता? कोई कागज, कोई कलम, कोई कोट मुझे अपने पति से नहीं तोड़ सकता। और ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, सब जानबूझ के कर रही हूँ, क्योंकि मैं मानव के फैसले का सम्मान करती हूँ। ये जो तुम रोज तारीखें काटती हो ना, ये तारीखें तुम मेरे जाने के बाद भी काटना, अपने आने वाले बच्चे की तरह। देखना, तुम्हें जितनी खुशी आज हो रही है ना, उससे कई ज्यादा खुशी तुम्हें उस दिन होगी। और मुझे तुम्हें खुश देखकर बहुत खुशी मिलेगी। जीवन हरि जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरणो हे जाणीजे यज्ञ कर्म। जय जय रघुवीर मनोहर पंत, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। 3 बेटियां हैं आपकी। जाहिर है कन्यादान का सर्वश्रेष्ठ पुण्य भी आपको एक बार नहीं 3 बार मिलेगा। बाबा, मैं चाहती हूँ मेरा कन्यादान ताई और जीजू करे। वर्षा, ये हक तो आई बाबा का होता है। वर्षा, हम तेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन रीति रिवाज के हिसाब से तो। आई, मुझे एक बात बताओ, ये सारे रीति रिवाज रस्में किसने बनाए और किसके लिए? ये हम इंसानों ने हमारी खुशी के लिए बनाई है। तो क्या कभी कभार हमारी खुशी के लिए हम इनमें थोड़ा सा बदलाव नहीं ला सकते? तो बात को समझने की कोशिश कर। अगर कभी किसी हालात में माँ बाप कन्यादान नहीं कर सके तो वो हक बड़े भाई और भाभी का है। आई, मैं जानती हूँ, लेकिन तू भी समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ताई और जीजू का पति पत्नी के नाते ये आखिरी फंक्शन होगा और मैं चाहती हूँ इसका हर एक पल उनके लिए यादगार साबित हो। आई, वर्षु एकदम सही कह रही है। आप उसकी बात मान लीजिए ना। अगर इसका कन्यादान अर्चु और मानव करेंगे तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। आई, प्लीज। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। हाँ, जरूर वर्षा, मैं जरूर करूंगा। बंधु की शादी में जो रस्म नहीं कर पाया था, वो सारी रस्म तुम्हारी शादी में करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जीजू, थैंक यू।